श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 26 से 27। अर्जुन ने देखा, सब योद्धा ईश्वर के विकराल मुख में समा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपने जीवन भर जिन अपनों को देखा, वे सब एक विकराल अग्निमुख में समा रहे हों। क्या करेंगे आप? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल हमने देखा अर्जुन कैसे भयभीत हो उठते हैं भगवान के विकराल मुख, दांतों और अग्निजवा को देखकर। आज बात और भी भयानक हो जाती है। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 26 से 27। अमी चत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संघः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयर्पि योधमुख्यः। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। भावार्थ, हे प्रभो, धृतराष्ट्र के पुत्र, अन्य राजा भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के महान योद्धा भी आपके विकराल मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ के सिर आपके दांतों में फंसे हैं और वे चूर्ण हो रहे हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। दोनों सेनाओं के योद्धाओं को विराट स्वरूप के मुख में प्रवेश होकर नष्ट होते हुए देखना। श्लोक 26। अमी चत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राय सर्वे सहैवाव निपाल संज्ञे भीष्मो द्रोणे सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयर्पि योधमुख्यः। उच्चारण की विधि अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राय सर्वे सह एव अवनिपाल संघः भीष्म द्रोण सूतपुत्र तथा असौ सह अस्मदीय अपि योधमुख्यः। 26। शब्दार्थ अमी अर्थात वे, सर्वे एव अर्थात सभी ही, धृतराष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र के, पुत्रा अर्थात पुत्र, अवनिपाल संज्ञय स अर्थात राजाओं के समुदाय सहित, त्वाम अर्थात आप में, प्रविशन्ति अर्थात प्रवेश कर रहे हैं, च अर्थात
और भीष्म अर्थात भीष्म पितामह, द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य, तथा अर्थात तथा, असौ अर्थात व, सूतपुत्र अर्थात कर्ण, और अस्मदीय अर्थात हमारे पक्ष के, अपि अर्थात भी, योद्धमुख्य अर्थात प्रधान योद्धाओं के, से अर्थात सहित, सब के सब, अर्थ वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण, और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित 26। व्याख्या भीष्मो द्रोणे साहस्मदीयर्पि योद्धमुख्य हमारे सूतपुत्रस्तथासो पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य योद्धा लोग हैं, वे सबके सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहां भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। भीष्म जी की प्रतिज्ञा दुनिया में प्रसिद्ध है कि उन्होंने पिताजी की प्रसन्नता के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा की और आबाल ब्रह्मचारी रहे। इस प्रतिज्ञा पर वे इतने डटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुराम जी के साथ युद्ध किया, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। भगवान ने पहले हाथ में शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब भीष्म जी ने भगवान की प्रतिज्ञा के विरुद्ध ये प्रतिज्ञा कर ली कि आजू जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जन्नी को शांतनुसुत न कहाऊं, तो भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर एक बार चाबुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्म जी की तरफ दौड़ना पड़ा। इस तरह भीष्म की प्रतिज्ञा बनी रही और भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। द्रोण अद्रोणाचार्य दुर्योधन का अन्न खाकर उसके वृत्ति भोगी रहे हैं, इसलिए वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर युद्ध में लग जाते हैं और अंत में देवताओं की बातें सुनकर और युद्ध में अपने ब्राह्मणोचित धर्म को समझकर युद्ध से उपरत हो जाते हैं। द्रोणाचार्य में इतनी निष्पक्षता थी कि गुरुभक्त और विद्या में तत्पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना और उसका उपसंहार करना, वापस लेना, ये 2 विद्याएं सिखा दी, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही सिखाया, उपसंहार करना सिखाया ही नहीं। कण कण की दुर्योधन के साथ मित्रता थी। उस मित्रतारूप कर्तव्य को निभाने के लिए वे युद्ध में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्ण, तू कुंती का बेटा है, ऐसा कहने पर भी वे दुर्योधन के पक्ष में ही रहे और उन्होंने भगवान से कहा कि ये बात आप धर्मराज युधिष्ठिर से मत कहना, क्योंकि अगर उनको पता लग जाएगा तो मुझे बड़ा समझकर वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। इससे पांडव सदा के लिए दुखी रहेंगे। कर्ण बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वे विचित्र ही दानवीर थे। इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपने नैसर्गिक जनजात, कुंडल और कवच उतार कर दे दिए थे। माता कुंती के द्वारा मांगने पर उन्होंने उनको 5 पुत्रों के बने रहने का वचन दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मां, मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को तो मारूंगा नहीं, पर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। युद्ध में अगर अर्जुन मेरे को मार देगा तो तेरे 5 पुत्र रहेंगे ही, और अगर मैं अर्जुन को मार दूंगा तो भी मेरे सहित तेरे 5 पुत्र रहेंगे। अमी चत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राय सर्वे सहवाव निपाल संज्ञाय। दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा लोग हैं जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, गीता पहले अध्याय का 23वां श्लोक अर्थात दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं। श्लोक 27, वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे। उच्चारण की विधि वक्त्राणि ते त्वर्माणाय विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचित् विलग्नाय दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितै उत्तमांगे। 27। शब्दार्थ ते अर्थात आपके, दंष्ट्राक्रालानि अर्थात दाढ़ों के कारण विकराल, भयानकानि अर्थात भयानक, वक्त्राणि अर्थात मुखों में, त्वर्माणा अर्थात बड़े वेग से दौड़ते हुए, विशन्ति अर्थात प्रवेश कर रहे हैं, और
केचित अर्थात कई एक, चूर्णितय अर्थात चूर्ण हुए, उत्तमांगय अर्थात सिरों सहित। आपके दशनांतरेषु अर्थात दांतों के बीच में, विलग्नाय अर्थात लगे हुए, संदृश्यन्ते अर्थात दिख रहे हैं। अर्थ वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि। केचिद विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे 27। उन सभी राजाओं के समूह के साथ धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन आदि सौ पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि। विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें, चाहे भगवान के मुखों में जाए, वो एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही है। इसलिए भगवान में जाए अथवा मुखों में जाए, वे है तो विरारूप में ही। केचिद विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै। जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों और दाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुखों में प्रविष्ट होने वालों में से कई एक तो सीधे भीतर पेट में चले जा रहे हैं, पर कई एक चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहां एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुन को विरारूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिए? इसका समाधान ये है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विरारूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वो भी मेरे इस विरारूप में देख ले। 7वां श्लोक। अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की। दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो ये बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान ने यही बात कही है। 32वें से 34वें श्लोक तक। परिशिष्ट भाव। अर्जुन भगवान के विरारूप में आसन्न भविष्य को देख रहे हैं। कालातीत होने से भगवान में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल वर्तमान ही है। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। संबंध जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि बड़े बड़े लोग, नामी व्यक्ति या शक्तिशाली लोग भी हार जाते हैं, गिर जाते हैं या विनाश की ओर बढ़ते हैं। समाधान श्री कृष्ण से यह दिखाता है कि अहंकार, अत्याचार और अधर्म चाहे कितने भी ताकतवर हों, प्रभु के समय के आगे टिक नहीं सकते। सीख। जब भी जीवन में यह प्रश्न उठे, क्या पापी बच जाएंगे, तो इस श्लोक को याद कीजिए, नहीं, ईश्वर सब देख रहे हैं और उनके मुख में सबको समाहित कर लेने की शक्ति है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। श्लोक 26। प्रश्न। सूतपुत्र शब्द किसे दर्शाता है? अ अश्वत्थामा, बी युधिष्ठिर, सी कर्ण, डी दुर्योधन। श्लोक 27। प्रश्न। उत्तमांगः का क्या अर्थ है? अ पैरों से, बी सिरों से, सी हृदय से, डी शस्त्रों से। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है श्लोक 26। सही उत्तर है सी कर्ण। सूतपुत्र का अर्थ है रथी, सूत का पुत्र, और यह विशेषण कर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। श्लोक 27। सही उत्तर है बी सिरों से। उत्तमांगः का अर्थ है सिर
और श्लोक में इसका प्रयोग उन योद्धाओं के कटे हुए सिरों के लिए हुआ है जो प्रभु के मुख में चूर्ण हो रहे हैं। कल अर्जुन करेंगे तुलना, जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही योद्धा ईश्वर के मुख में समा रहे हैं। क्या है समय की गति का रहस्य? अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर